मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। तेरे लिए तू क्रूस पर मरा,
आप सभी को एक बार फिर से पास्टर जॉन मुर्मू दुमका झारखंड से आप सभी का स्वागत करते हैं। आपका आज के इस बाइबल अध्ययन में आप सबको प्रभु आशीष दे। एक बार फिर से मैं आप सबको आज की सुबह जय मसीह की कहना चाहता हूँ। आइए हम जिस प्रकार प्रत्येक सप्ताह परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, सीखते हैं, आइए हम उस वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बीते सप्ताह आप सब लोग स्वस्थ रहे होंगे, अच्छी तरह से अपने समय को प्रभु के साथ व्यतीत किए होंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस समय को हम लोग आरंभ करेंगे। प्रार्थना के साथ प्रभु की आशीष को, प्रभु की सहायता को आज के वचन के अध्ययन में हम लोग जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, आज की सुबह एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हम सबको नया दिन, नई सुबह, नया अवसर, जहां हम आपके वचन की ओर अपना ध्यान लगा सकें, आपने मदद किया है। और उसके लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस संसार में जो जीवन हमारे पास है, ये आपके अनुग्रह से हमें प्राप्त हुआ है। हम आपके संतान हैं और इसलिए प्रभु लगातार जैसा आप चाहते हैं, आपके इच्छा के अनुसार हम इस पृथ्वी पर जीवन को व्यतीत कर सकें, आपने हमें अवसर दिया है। प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा प्रतिदिन हमारे हर दिन के जीवन में सब बातों में हमें कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए प्रभु आप हमें सिखाते हैं। और उसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, जो आपने प्रभु कलवरी के क्रूस पर खुद को देकर आपने प्रभु प्रकट किया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सहायता करें आज की इस आराधना के समय की जो वचन की सेवा है, इसमें प्रभु हम आपको और अधिक आदर और महिमा दे सकें। हम में से प्रत्येक जन आशीषित किए जाएं और प्रभु पवित्र आत्मा हम सबके शिक्षक बनने पाएं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। मुझे उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से रहे होंगे और प्रभु की उपस्थिति में जीवन को व्यतीत किए होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले बार देख रहे थे और सीख रहे थे, इस नए साल की शुरुआत में 2022 वर्ष के इस शुरुआत के पहले महीने में हमें किस प्रकार अपने जीवन में जो प्रभु के साथ हम बने रहकर आगे बढ़ना है, हमें उस आगे बढ़ने वाले जीवन में, आत्मिक जीवन के लिए हमें चुनौतियां जो हमारे सामने हैं, उसमें हमें कैसे दोबारा हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें बढ़ने की ज़रूरत है। और हम सब देख रहे थे कि कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के 4 पद के बीच में कि वो कौन कौन से चुनौतियां हैं जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। इसके पहले के 2 वीडियोज़ में आपने देखा होगा, मैं आप सबके लिए इस अध्ययन को लेकर आया था, जहाँ पर हमें हमारे जीवन में कुछ चीज़ें हैं जिसको बनाए रखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में, दूसरी बात हम देख रहे थे कि छोड़ने की ज़रूरत है। और जब हम नए साल में प्रभु के साथ और भी विश्वासयोग्यता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे जीवन में कुछ चीज़ें जो हमारे साथ जुड़ी रहना चाहती हैं, कुछ चीज़ें जो हमारे साथ बने रह करके हमारे आत्मिक जीवन को बिगाड़ सकता है, हमें उन बातों को, उन कार्यों को, उन वस्तुओं को अपने जीवन से निकाल देना, उनको छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और आज उसी विषय पर हम आगे बढ़ेंगे। नए साल में हमें जिन जिन चीज़ों को छोड़ना है, उन बातों के विषय में हमने देख लिया था 2 बात को। एक तो था कि झूठी शिक्षा, जिसको बाइबल हमें कहता है फॉल्स डॉक्ट्रिन, तत्व ज्ञान। 2 अध्याय के 8 पद के अनुसार हम लोगों ने देखा था कुलुसियों की पुत्री। और फिर हमने देखा था कि एक मूर्खतापूर्ण मांग होती है जो हमारे जीवन के लिए होती है। और उसके संबंध में 2 अध्याय के 16 और 17 पद में हमने देखा था कैसे पौलुस हमें चेतावनी देता है और
हमें बचाना चाहता है ऐसे लोगों से जो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरह से जानते तो हैं। व्यवस्था जो है वो कई बार मनुष्य को अपने हिसाब से चलाती है, और अभी तक जो प्रभु यीशु मसीह में नई व्यवस्था मिली है, प्रभु यीशु मसीह में जो पूर्ण व्यवस्था है, उसमें अब तक नहीं आए हैं। और बहुत तरह के क्रियाओं को कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, उन कार्यों को केवल अधिक महत्व देते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़कर रखना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करना, इसके विषय में इतना समर्पित नहीं होते। हमने देखा था सच्ची आत्मिकता मनुष्यों के बनाई हुई चीज़ों को मानने से नहीं रहती है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हर दिन सही जीवन जीने के द्वारा हम एक अच्छे आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं, और इस तरीके से हम अपने जीवन से इस तरह की मांग को बाहर कर सकते हैं। मैं आज जिस भाग को लेने जा रहा हूँ वो कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 5 पद से लेकर के 10 पद तक है, जिसमें से हम सीखेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1 से 4 पद तक हम लोगों ने पिछले बार देखा था, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हमारा जीवन है तो हमें किस प्रकार स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना चाहिए, इसके बारे में है। दूसरे पद में हमने देखा कि हमें अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाना है, और इसी से संदर्भ रखता हुआ हम उन सारी बातों को देख रहे थे कि कैसे हमें कुछ चीज़ों को जो हमारे जीवन में बनी रहना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों को छोड़ना आवश्यक है। आज मैं आपके सामने में इसके तीसरे भाग को लाना चाहता हूँ। कुछ चीज़ों को जो हमें छोड़ देना चाहिए, कुछ चीज़ों को जो हमारे जीवन में बनाए रखना नहीं चाहिए, उन्हीं में से उसके मैं तीसरे भाग को आपके सामने में लाना चाहूँगा, जो हमें बतलाता है शारीरिक कार्य के बारे में। शारीरिक कार्य में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ बनी रह सकती हैं, जिनको हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उससे आपके आत्मिक व्यक्ति होने का प्रमाण नहीं मिलता है। ओके, आप क्या करते हैं या नहीं करते हैं, उससे आप आत्मिक व्यक्ति नहीं बनते हैं, बल्कि यीशु को जानने, यीशु को समझने एवं आप अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा में, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार कार्य को जब आप करते हैं, उस कार्य को करने के द्वारा आप आत्मिक व्यक्ति बनते हैं। याद रखिए, हमारा जीवन हम क्या करते हैं नहीं करते हैं उससे हम आत्मिक व्यक्ति नहीं बनते हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को जानने के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में जो कार्य होते हैं उसके द्वारा हम आत्मिक व्यक्ति बनते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर आज हम इसे बात करेंगे, पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके 5 पद से लेकर के 10 वचन तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा। और जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे, परंतु अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कार्यों सहित त्याग दिया है। 10 वचन, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार
सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में प्रभु के साथ आत्मिक जीवन में और भी बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए, बेहतर तरीके से उसके साथ लिपट कर चलने के लिए हम इस बात पर गौर करें कि हमारे जीवन में कुछ शारीरिक कार्य हैं, उसे भी छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इन पदों में जो हमने अभी पढ़ा, इन पदों में पौलुस हमें कुछ शारीरिक कार्यों की सूची देता है और इन कार्यों के बारे में जब हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि ऐसे कार्यों को विश्वासियों को अपने जीवन से अलग करने की ज़रूरत है, अपने जीवन से उसे पूरी तरीके से खत्म करने की पौलुस हमें सलाह देता है। आइए देखते हैं किन किन कार्यों को वो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखिए कि कुलुस्सियों की पत्री में जिन बातों को हमने अभी पढ़ा, ये विश्वासियों से बात कर रहा है और इसका मतलब ये है कि विश्वासियों के बीच में ये चीज़ें पाई जाती थी, इसीलिए पौलुस इसके बारे में बात करता है और कहता है कि ये चीज़ें, ये शारीरिक कार्य तुम में ना होने पाए। 5 पद में कहता है सबसे पहला शारीरिक कार्य वो है व्यभिचार। व्यभिचार ये शब्द यूनानी शब्द से, जो इंग्लिश में जब हम इसे पढ़ते हैं, यूनानी शब्द से अनुवाद किया गया है, जिसका अर्थ है किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की यौन अभिव्यक्ति कोई प्रकट करता है, वो व्यभिचार कहलाता है। शादी के बाहर यौन गतिविधियां जो कुछ भी है, वो सब कुछ व्यभिचार के दायरे में आती हैं। हर तरह का यौन गतिविधि जो शादी के बाहर, शादी नहीं हुई है लेकिन उन चीज़ों का, उस आदत का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी यौन गतिविधि जो शादी के दायरे के बाहर की जाती है, वो पाप है। और पौलुस कहता है कि इसे विश्वासियों को अपने पास नहीं रखना चाहिए, इससे दूर किया जाना अनिवार्य है। दूसरा शब्द जो हम यहाँ पाते हैं वो है अशुद्धता। अशुद्धता से क्या मतलब निकलता है? अशुद्धता का मतलब है गंदगी। हम कह सकते हैं जहाँ पर कई तरह की गंदगी है, और अशुद्धता जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो कार्य मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, ये शरीर के कार्यों से परे मन के विचारों और हृदय के जो उद्देश्य हैं उनमें ये दिखता है। कहने का मतलब है ना केवल बाहर से साफ रहना है, बल्कि भीतर से भी, अंदरूनी हिस्से में भी शुद्ध रहना जरूरी है। तीसरा शब्द जो यहां आता है अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, फिर वासना। वासना का क्या मतलब है? इसमें जुनून पाया जाता है, कोई भी ऐसी अभिलाषा जो शरीर के लिए है, अभिलाषा को पाने के लिए जो जुनून होता है या उसे पूरा करने के लिए कोई भी, जब कोई व्यक्ति तरसता है, वो वासना कहलाता है। फिर एक और शरीर के कार्य हैं जो कहलाता है बुरी लालसा, मतलब बुरी इच्छाएं। जहां कुछ चीजें परमेश्वर की दृष्टि में वर्जित है, नहीं करना है, अगर वर्जित चीजों के लिए आपके भीतर एक तरस आता है तो ये बुरी लालसा कहलाता है। बुरी लालसा आपको
काल्पनिक दुनिया में ले जाता है। फिर है लोभ। लोभ क्या है? लोभ क्या है? कहता है लोभ को जो मूर्ति पूजा है, लोभ का अगर सही में अर्थ देखें तो इसका मतलब है अधिक होना। समझने की कोशिश कीजिएगा, अधिक होना। ये परमेश्वर के द्वारा दी गई एक से अधिक रखने की इच्छा का पूरा करना ही लोभ कहलाता है। कोई भी चीज जो आपको परमेश्वर ने दिया है एक है, लेकिन एक से भी ज्यादा आप अगर पाना चाहते हैं और उसकी इच्छा रखते हैं तो ये लोभ कहलाता है। इस लोभ में कोई भी व्यक्ति पड़ सकता है। जो व्यक्ति लोभ में पाया जाता है, उसके पास जो कुछ भी है उसे परमेश्वर के उपहार के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता है। लोभ वो चीज होती है जहां वो परमेश्वर की ओर से हमने इसे पाया है, उसका इनकार करता है। लोभ आपके जीवन के लिए परमेश्वर और उसकी इच्छा के आगे चीजों को रखता है। इसलिए यहां पर कहा गया है लोभ को जो मूर्ति पूजा है। लोभ ऐसी चीज है जहां पर उन चीजों की अधिकता के कारण परमेश्वर को जहां रखना चाहिए वहां ना रख करके परमेश्वर से पहले उन चीजों को रखा जाता है। परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालकर उन चीजों के लिए समय निकाला जाता है। परमेश्वर के लिए ना खर्च करके उन चीजों के लिए खर्च किया जाता है। मतलब वो लोभ मूर्ति बन जाता है। फिर अगला एक शब्द है जो कहलाता है क्रोध। जब हम आगे बढ़ते हैं 8 पद में, परंतु अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध। क्रोध क्या है? ये शब्द, क्रोध जो शब्द है, ये कड़वाहट को दर्शाता है। और क्रोध कहां रहता है? हमारे हृदय में रहता है। और जो व्यक्ति क्रोधित होता है, एक क्रोधी व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध से कभी भी निपट नहीं सकता है, उसको ठीक नहीं कर सकता है। एक क्रोधी व्यक्ति के सामने आप कैसी भी अच्छी बातों को आप कहें या कोई अच्छे कार्य आप करके दिखाएं, दोनों चीजों से उसे घृणा होती है। यहां तक कि एक क्रोधी व्यक्ति अपने काम से, अपनी बातों से अपने क्रोध को दिखाने का प्रयास करता है। फिर आता है शब्द रोष। ये क्रोध के स्वभाव से ही आता है। ये एक उबलने के समान होता है। यह क्रोध के अचानक विस्फोट की बात करता है, रोष। फिर आता है शब्द बैर भाव। बैर भाव ये क्रोध का जो केंद्र है, उस केंद्र को नुकसान पहुंचाने के कार्य में इस बैर भाव का काम होता है। और इसमें क्रोध मिला हुआ होता है। बैर भाव जब कोई करता है, बैर भाव जो स्वभाव है उसमें क्रोध का मिश्रण पाया जाता है। बैर भाव के मिल जाने से क्रोधित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए हमला करता है, हमला करने का प्रयास करता है। फिर अगला जो शब्द है वो है निंदा। ये सब कार्य हैं, ये सब ऐसे कार्य हैं जो शायद आपको वो निंदा कर रहा है करते हुए दिखाई देंगे। निंदा क्या है? इसमें किसी व्यक्ति को भी या फिर परमेश्वर को भी निंदा किया जा सकता है। निंदा इसमें व्यक्ति या परमेश्वर किसी को भी निंदा किया जा सकता है। होता क्या है इसमें? जब आप या हम दूसरों का अपमान करते हैं
और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो हम एक्चुअल में उस समय उनकी निंदा कर रहे होते हैं। कई बार ये गपशप करने के द्वारा भी बहुत तेजी से फैलता है। जब हम किसी भी व्यक्ति के पीठ पीछे बात करते हैं तो ये निंदा की कैटेगरी में आता है, हम निंदा कर रहे होते हैं। फिर आगे कहता है मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। मुंह से गालियां बकना क्या होता है? ऐसी बातें जो अपमानजनक बातें हैं। यह उन शब्दों की बात करता है जो किसी को चोट पहुंचाने और घायल करने के प्रयास में किया जाता है और इधर उधर फेंका जाता है शब्दों को। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब लोग ऐसी बातें कहते हैं जो उन्हें गुस्से में आकर नहीं कहनी चाहिए। फिर एक शब्द आता है झूठ बोलना। झूठ बोलना, शायद हम सब स्वीकार करेंगे कि विश्वासी लोग भी कई बार भूल जाते हैं कि वे झूठ बोल रहे होते हैं। झूठ बोलना, कुलुसी के कलीसिया के लोग ये कर रहे थे, इसलिए पौलुस कहता है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कार्यों सहित त्याग दिया है। जब हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं तो हम शैतान के टूल्स बन जाते हैं, शैतान के औजार बन जाते हैं और शैतान की जो युक्ति है उसका उपयोग कर रहे होते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के द्वारा हम शैतान की जो युक्ति है, शैतान का जो कार्य है उसको कर रहे होते हैं और शैतान की जो योजना है, शैतान के संतान होने का जो प्रमाण है वो दे रहे होते हैं। यूहन्ना चित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 44 पद इस प्रकार कहता है, जहां प्रभु यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे थे, फरीसी सदुकी से बात कर रहे थे और उनको डांट रहे थे और कह रहे थे। यूहन्ना चित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 पद, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसमें सत्य नहीं। जब भी वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा और झूठ का पिता है। बहुत ही सिंपल सी बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर कोई झूठ बोलता है तो वो उसमें परमेश्वर के रहने का कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि वो शैतान के अधिकार से, शैतान की ओर से बोलता है। और पौलुस यहां कहना चाहता है कि झूठ बोलने की जो विशेषता है ये परमेश्वर के संतानों के पास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। झूठ बोलने की विशेषता परमेश्वर के संतान के पास होना ही नहीं चाहिए। परमेश्वर के संतान के जीवन में झूठ बोलने का कोई भी स्थान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ एक बातें थी जिसको पौलुस यहां पर बतलाता है। यदि इनमें से कोई भी बात, कोई भी वस्तु अगर आपके आदत में है, यदि हमारी आदत में है, तो इसे हमें हमारे जीवन से निकालना होगा, क्योंकि ये हम सबके जीवन में ये आदतें आपके जीवन में, जो आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ जो जीवन आप जीना चाहते हैं, उस जीवन को जीने में एक रुकावट का, एक बाधक का कार्य ये करेगी और आपके आत्मिक जीवन को अपंग बना देगी। तो हम कैसे अपने जीवन को विजयी बना सकते हैं, इन चीजों से कैसे परे रह सकते हैं? वचन क्या कहता है? 2 बातों को हमें अंत में याद रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, परमेश्वर की बातों को हम जितना अधिक अपने जीवन में लेंगे, जितना अधिक हम भरेंगे, हम
विजयी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 8 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, अतः हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें न्याय संगत हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें मनोहर हैं, जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो उत्तम तथा प्रशंसनीय गुण हैं, उन्हीं का ध्यान किया करो। इसका मतलब है हमें ऐसी बातों का ध्यान करना अधिक चाहिए जो परमेश्वर के स्वभाव से जुड़ी हुई बातें हैं, ना कि अंधकार की बातें, ना कि संसार की बातें। तो परमेश्वर की बातों को जितना अधिक हम अपने जीवन में लेंगे उतना अधिक हम विजय प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने के द्वारा हम और भी अधिक विजयी जीवन को प्राप्त कर सकेंगे। या फिर हम जो बात कर रहे हैं कि शारीरिक कार्यों पर हम जीत पा सकते हैं, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन ये कहता है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन, मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो, थोड़ा बहुत नहीं, केवल काम चलाने के लिए नहीं। ऐसे नहीं कि केवल थोड़ा सा ले लिए, थोड़ा सा सुन लिए, केवल रविवार के दिन पढ़ लिए, केवल इतना नहीं। कहता है बहुतायत से बसने दो, समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो। अपने हृदयों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर है इसके संबंध में। परमेश्वर का वचन केवल आशीषों को देने के संबंध में नहीं है, वचन ये भी कहता है कि ये शिक्षा देने के संबंध में है, ये चेतावनी देने के संबंध में भी है। और आज जिस युग में हम जी रहे हैं, हमें हमारे जीवन के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, हमें इस संसार में जो हमें चुनौती है, हर दिन के जीवन में, नए साल में जो चुनौती है वो ये है कि हम उन बातों में अधिक ध्यान दे सकें, उन बातों के लिए अधिक हम भूखे हो सकें जो परमेश्वर के लोग जिस तरह के जीवन को जीते हैं, एक भरपूर जीवन, आत्मिकता का जीवन। इसके लिए जरूरी है कि हम उन कार्यों को करें जो परमेश्वर बताते हैं और उन वचनों को अधिक ध्यान दें जिसके द्वारा हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र हो सकता है। तब हम अपने जीवन में पाप को बसने नहीं देंगे और परमेश्वर की पवित्रता में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु सहायता करें कि हम इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकें, आगे बढ़ सकें। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा में जीवन को व्यतीत करते हैं, यीशु के स्वभाव को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते हैं, तभी हम एक आत्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे और इस वचन के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से सहायता मांगें कि इन वचनों को लगातार हम याद रख सकें। और अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी बात पाई जाती है जो निकालने की ज़रूरत है तो हम उन चीज़ों को निकाल सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज का दिन, आज का समय और इस सुंदर वचन के पढ़ने, सीखने, समझने के लिए जो अवसर आपने दिया है, हम इसको लगातार याद रख सकें। लगातार प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ें। वो सारे व्यवहार जो आपकी दृष्टि में वर्जित हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए परमेश्वर के संतानों के लिए, प्रभु हम उनको ध्यान दे सके और उस पर कार्य करने पाएँ। प्रभु हम स्वीकार करते हैं कि हमसे चूक हुई है। हम अपने जीवन में बहुत बार, हो सकता है बीते सप्ताह में, हमने आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और बहुत सारे ऐसे स्वभाव जिसके बारे में आज हमने सुना, हो सकता है बैर भाव, हो सकता है क्रोध, हो सकता है झूठ बोलना, हो सकता है मुंह से गालियां बकना, ये चीज़ें हुई होंगी। प्रभु आप हमें क्षमा करें, पवित्र करें, अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए पवित्र व्यक्ति बनाकर हमें और भी अधिक प्रभु अपने राज्य के लिए पवित्र जीवन जीने के लिए और प्रभु इस संसार में
हम प्रतिदिन उस चुनौती में आगे बढ़ते हुए चले जाएं जहां प्रभु हम सीख सकें कि हमें और क्या अपने जीवन में चीज़ों को अलग करना है। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे पिता हैं और हमें प्रतिदिन अपने मार्ग में चलना सिखाते हैं। इन वचनों की आप रक्षा करें, हम सबको प्रभु आशीषित करें। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। आमीन। ओके, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और इसी तरह से आप सुने। जिनकी तक वचन हिंदी में नहीं पहुंच पाता है, आप जरूर अपने प्रियजनों को इस वचन को जरूर आप शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर के निकट एक पवित्र जीवन को जीने के लिए प्रोत्साहित किए जा सके। धन्यवाद।